नमस्कार, मैं डॉक्टर विवेक त्रिपाठी, कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट, अपेक्स हॉस्पिटल, वाराणसी। आज ब्रेन ट्यूमर डे के उपलक्ष्य में मैं आप लोगों से कुछ ब्रेन ट्यूमर के संबंध में बताना चाहूँगा। ब्रेन ट्यूमर ऐसी बीमारी है जिसमें एबनॉर्मल कलेक्शन ऑफ सेल्स, मतलब सेल्स तो हमारे शरीर में नॉर्मली होते हैं, लेकिन अगर उनका एबनॉर्मल प्रोडक्शन होने लग जाए और वो एक मास के रूप में ब्रेन में डिपॉजिट हो जाए तो उसे ब्रेन ट्यूमर कहा जाता है। ब्रेन ट्यूमर बेसिकली प्राइमरी और सेकेंडरी दो तरह के होते हैं। प्राइमरी का मतलब है कि वह ब्रेन में ही ओरिजिनेट हुए हैं, वो ब्रेन के सेल से ही बने हुए हैं, और सेकेंडरी का मतलब है कि वह शरीर के किसी और अंग के प्राइमरी ट्यूमर हैं और ब्लड या दूसरे माध्यम से ब्रेन तक पहुंच गए हैं। तो ब्रेन ट्यूमर का इलाज जितनी जल्दी होता है उतना ज़्यादा उसमें अच्छा रिज़ल्ट मिलने की संभावना होती है। तो इसलिए उसके सिम्टम्स समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो सिम्टम्स कई सारे काफ़ी कॉमन सिम्टम्स होते हैं, तो हम कई बार इग्नोर करते रह जाते हैं। जैसे कि किसी को हेडेक है, तो हेडेक बहुत कॉमन सिम्टम है, लेकिन अगर इसकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है, इसका कैरेक्टर चेंज हो रहा है और ज़्यादा फ्रीक्वेंट होने लग गए हैं और सीवियर होने लग गए हैं, तो आप अपने डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट करें, क्योंकि पॉसिबिलिटी बनती है कि कुछ दूसरी बीमारी ना हो रही हो, कोई ट्यूमर वगैरह उत्पन्न ना हो रहा हो। इसके अलावा फिट्स हो सकते हैं ब्रेन ट्यूमर के सिम्टम। कई बार ट्यूमर की वजह से फिट्स, मिर्गी के दौरे जिसे कहा जाता है, वो हो सकते हैं। इसके अलावा जो सिम्टम होते हैं वो प्राइमरली इस बात पे डिपेंड करते हैं कि वह ब्रेन का कौन सा पार्ट इन्वॉल्व कर रहा है। तो अगर ऐसा पार्ट इन्वॉल्व कर रहा है जहाँ से हमारी पर्सनैलिटी बनती है या हमारी सोचने समझने की शक्ति आती है, तो उसमें पर्सनैलिटी चेंजेस हो सकते हैं। अगर ऐसी जगह है जहाँ से हाथ पैर के मूवमेंट आते हैं, तो एक तरफ कमजोरी, हाथ पैर के मूवमेंट हमारे जा सकते हैं, या चेहरे पे टेढ़ापन, बोलने में दिक्कत, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। तीसरी चीज़ है कि भाई विजन, अगर विजन के एरिया में है या विजन की नसों को अफेक्ट कर रहा है तो हमारे देखने में परेशानी हो सकती है, डबल दिख सकता है, धुंधला दिख सकता है, ये सब दिक्कतें हो सकती हैं। अगर ट्यूमर बढ़ता जा रहा है तो हमें समझना चाहिए कि हमारे ब्रेन के चारों तरफ एक रिजिड वॉल है, जिसे स्कल कहते हैं। तो स्कल एक रिजिड वॉल है, और क्योंकि उसके बाहर प्रेशर जाने की कोई रास्ता नहीं है, तो जैसे ही ये चीज़ें बढ़ती हैं तो ब्रेन के अंदर प्रेशर बढ़ता है और उसकी वजह से तेज़ सिर दर्द, उल्टी, बेहोशी, ये सब सिम्टम्स आने की संभावना रहती है। अगर पिट्यूटरी ग्लैंड होता है हमारे ब्रेन में, जो कि हार्मोन को कंट्रोल करता है, अगर उसमें दिक्कत होती है तो हमारे शरीर में हार्मोनल चेंजेस आने की संभावना रहती है। तो अब इसके बाद बात आती है कि किसी को ब्रेन ट्यूमर है तो उसके बाद उसे क्या समझना चाहिए और उसके लिए कैसी प्रोग्नोसिस रहती है। तो सबसे पहले डिपेंड करता है कि ट्यूमर बिनाइन है या मैलिग्नेंट है। बिनाइन का मतलब होता है कि उसमें ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने की उसके कैरेक्टर नहीं होते हैं और वो वैसा ही रह सकता है जीवन भर। उसे में भी कि सीरियल MRI के द्वारा ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत हो, जो टाइम टू टाइम आपके डॉक्टर आप उसे करते रहेंगे। जो मैलिग्नेंट होता है उसके तेज़ी से बढ़ने की संभावना होती है। तो अगर मैलिग्नेंट ट्यूमर है तो उसमें हमें तेज़ी से ट्रीटमेंट भी शुरू करना होता है और कई बार इलाज में दिक्कत भी आती है। तो अब और कैसे हमें पता चलता है कि ब्रेन ट्यूमर है, तो उसके लिए अलग अलग टेस्ट होते हैं। CT है, MRI है, कॉन्ट्रास्ट MRI किया जाता है, MR स्पेक्ट्रोस्कोपी किया जाता है, आवश्यकता पड़ती है तो PET स्कैन किया जाता है। ट्रीटमेंट जो है वह अलग, बिनाइन ट्यूमर है तो हमें केवल ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत होती है। अगर मैलिग्नेंट ट्यूमर है तो डिपेंड करता है कि वो किस लोकेशन में है, ऊपर की तरफ है या डीप सीटेड है जहाँ पे जल्दी सर्जरी पॉसिबल नहीं है, या बड़ी तेज़ी से बढ़ने वाला ट्यूमर है, या शरीर के किसी और अंग से आया हुआ ट्यूमर है। ट्रीटमेंट के जो माध्यम होते हैं, एक तो न्यूरोसर्जरी है कि सर्जरी के माध्यम से जिस ट्यूमर को पूरी तरह निकाला जा सकता है तो उसे निकाला जाता है, या अगर डीप सीटेड ट्यूमर है तो आजकल एडवांस्ड सर्जरीज़ अवेलेबल हैं, उसके माध्यम से भी किया जा सकता है, या दूसरा चीज़ होता है रेडिएशन। तो डिपेंडिंग ऑन कैसा ट्यूमर है, तो अगर रेडिएशन या कई बार सर्जरी के बाद भी रेडिएशन की आवश्यकता पड़ती है उसके ट्रीटमेंट के लिए, और कई बार कीमोथेरेपी भी देनी पड़ती है।
मैं यही कहना चाहूँगा अंत में कि इसके जो सिम्टम्स होते हैं उनको ही जल्दी आइडेंटिफाई करके अपने न्यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें। और जब क्योंकि जितना जल्दी ट्रीट होगा उतना जल्दी ठीक रहेगा, क्योंकि बेसिक जो प्रोग्नोस्टिकेशन है वो डिपेंड करता है कि किस ग्रेड का ट्यूमर है। अगर ग्रेड बढ़ता जाता है तो प्रॉब्लम्स ज़्यादा होती हैं। अगर अर्ली ग्रेड ट्यूमर है, ग्रेड 1 ग्रेड 2 ट्यूमर है, तो इसकी ट्रीटमेंट पूरी तरह जाने की संभावना ज़्यादा हो जाती है।